एक वृंदावन का एक भक्त था, उसको सब अलवेला कहते थे वृंदावन में, उसको नाम ही पड़ गया था अलवेला। तो बंधु वो रोज बिहारी जी का दर्शन करने जाता था अपने सब मित्र मंडली के साथ में, वृंदावन में रहता था। बिहारी जी का दर्शन करने के लिए नित्य जाता, तो सारे उसके सखा दर्शन करते। सखा मतलब सब भजनानंदी थे, अलग अलग कुटियाओं से सब एक जगह मिलते और फिर बिहारी जी का दर्शन करने जाते। बहुत वर्षों तक बिहारी जी ने उसको दर्शन दिया, लेकिन एक दिन एक अचंबा हुआ। जैसे ही बिहारी जी का दर्शन करने के लिए गया तो बिहारी जी में बार बार पर्दा आता है, तो पर्दा आया हुआ था, दर्शन करने के लिए सब खड़े थे। जैसे ही पर्दा हटा सब कहने लगे श्री वृंदावन बिहारी लाल की। उसके संग जो बाकी के भजनानंदी संत थे वे भी सब कहने लगे वृंदावन बिहारी लाल की जय, लेकिन उसने नहीं कहा। वो सामने जब देख रहा था तो बिहारी जी जब बाहर विराजते हैं तो बगल में सखियां चंवर ववर लेके सब खड़ी रहती हैं, चांदी के सिंहासन रहता है, सब फूल बंगला बना रहता है। फूल बंगला है, सिंहासन है, सखियां हैं, लेकिन बिहारी जी उसको नहीं दिख रहे थे। अगल बगल वालों को बोला, बोले तुम जय जयकार क्यों बोल रहे हो? बोले अरे बिहारी जी के दर्शन तो जय जयकार से ही होते हैं। उसने आंख मीड़ करके देखा, बोले बिहारी जी बैठे हैं सामने? बोले अरे दिख तो रहे सामने, तू दर्शन क्यों नहीं कर रहा है? और वो कैसे कहे सबसे कि मुझे दिख ही नहीं रहे हैं। वो मनी मन विचार करने लगा, अपनी आंखें मीड़ने लगा, क्या हो गया, मुझे ठाकुर जी दिख क्यों नहीं रहे हैं? चला गया, रात भर सोया नहीं, कुछ खाया नहीं, कुछ पिया नहीं। यमुना जी से प्रार्थना करता है कि हे यमुना मैया, मुझसे कोई अपराध है गयो जो ठाकुर जी मुझको दर्शन नहीं दे रहे? किसी से कह भी नहीं सकता, क्योंकि यदि किसी से जाकर के कहा तो सब लोग मेरा आश्चर्य करेंगे, लोग मेरी बात बनाएंगे, पूरे वृंदावन में हल्ला मच जाएगा। शाम को प्रणाम करके पुनः बिहारी जी का दर्शन करने के लिए गया। बोले कल पता नहीं क्या हुआ, मैं देख नहीं पाया हूंगा, मुझसे कोई अपराध बन गया होगा, आज बिहारी जी दिखेंगे। दूसरे दिन जब पुनः गया, सबने दर्शन किए, कपाट खुलते सब जय जयकार करने लगे, वृंदावन बिहारी लाल की जय। उसने फिर देखा तो सामने फिर बिहारी जी नहीं दिखे, अकेला सिंहासन खाली। चिंता में पड़ गया, ब्लड प्रेशर हाई, पसीना पसीना हो गया। मुझसे क्या अपराध हो गया, बिहारी जी मुझे दिख क्यों नहीं रहे हैं? किसी को पता ना चले तो उनसे बड़े अलग ढंग से पूछता है, बिहारी जी की पोशाक बड़ी सुंदर है ना? तो बताते हाँ आज तो पीली पोशाक पहनी है, हाँ देखो कमल की माला पहनी है, बिहारी जी का मुकुट कितना सुंदर लग रहा है, बिहारी जी की सुंदर देखो क्या छटा दिख रही है, गाल ऐसे चमक रहे हैं। सुन करके रोने लग जाता, बोले मुझे क्यों नहीं दिख रहे हैं? रात भर नहीं सोया, 2 दिन हो गए, ना सोया ना खाया ना पिया, कुछ नहीं, बस इसी चिंता में है कि बिहारी जी मुझे दर्शन क्यों नहीं दे रहे। तीसरे दिन सुबह वृंदावन परिक्रमा लगा करके आया, यमुना स्नान किया, ब्रजवासियों को प्रणाम करने लगा। अरे कोई अपराध हो गया हो तो हे बिहारी जी क्षमा करना। अपनी दोनों उंगलियों को मीड़ करके आज एक बार अपने ऊपर विश्वास करके तीसरा प्रयास करता है, आज यदि बिहारी जी दिख गए तो ठीक, नहीं तो प्राणों का त्याग कर दूंगा। जैसे ही मंदिर में प्रवेश किया, कपाट खुले, सबको बिहारी जी दिखे, उसको नहीं दिखे। तत्क्षण निकल गया। यमुना जल में अपने प्राणों का परित्याग करने का मन बना लिया। बोले जिस देह को बिहारी जी नहीं दिख रहे, उस देह को जीवित रख के क्या फायदा? जिस देह से, जिन कानों से कथा नहीं सुन सकते, जिन आंखों से दर्शन नहीं कर सकते, जिन नाक से ठाकुर जी के चरणों की सुंदर सुगंधी नहीं ले सकते, जिस जीव से ठाकुर जी का प्रसाद नहीं पा सकते, जिन पैरों से प्रदक्षिणा नहीं कर सकते, उस देह का मतलब क्या है रहने का? निकल गया। बोले आज प्राणों का परित्याग कर दूंगा। यमुना के किनारे जाकर के बैठ गया, हे यमुने मैया कृपा करो, मुझसे कोई अपराध है गया? मुझको याद है मैंने ऐसो कछु ना कियो, जाके भाव से ठाकुर जी मुझको दर्शन नहीं दे रहे हैं। यदि मेरा कोई अपराध है, बिहारी जी मुझको दर्शन नहीं दे रहे हैं, तो या दर्शन ना देनो तो एक प्रकार से मेरो वध के समान है, मैं आज अपने प्राण त्याग दूंगा। यमुना जल में प्रवेश करने लगा अपने प्राणों के परित्याग के लिए। तभी एक
व्यक्ति वहां पर आया, उसको कुष्ठ रोग हो गया था, उसको एक रोग हो गया था, उसके पूरे शरीर पर, पूरे अंग पर, पूरे मुख पर दाने हो गए थे। उस व्यक्ति ने आकर कहा, अरे महाराज रुको, अपने प्राण मत त्यागो, यदि तुम चले गए तो मेरा बहुत बड़ा घाटा हो जाएगा। बोला तुम्हारा क्या घाटा होगा? बोले बाहर तो आओ, मेरी बात तो सुनो। वो बाहर आए, उन्होंने कहा क्या बात है, क्या कहना चाहते हो? बोले महाराज मेरे को एक त्वचा का रोग हो गया है। बोले अच्छा, तो इसका इलाज करवाऊं, मुझसे क्यों पूछ रहे हो? बोले कि मैंने इलाज करवाया लेकिन मेरा ये दूर नहीं हुआ। मैं वृंदावन आकर के रहने लगा, तभी एक संत ने मुझसे कहा कि भैया यदि तुमको अपना कुष्ठ रोग दूर करना है तो मैंने स्वप्न में तुमको देखा था, और स्वप्न में बिहारी जी ने मुझे प्रेरणा दी कि यदि मेरा भक्त अलबेला इसको कह दे, इसकी गुहार मुझसे लगा दे कि हे बिहारी जी इसका कुष्ठ रोग ठीक कर दो, तो ये ठीक हो जाएगा। अलबेला बोला ये कौन सी विचित्र बात बता रहे हो, तुमको रोग हुआ और मैं बिहारी जी से कहूं कि इसका रोग दूर कर दे, और बिहारी जी तुम्हारा रोग दूर कर देंगे? जो मुझे दर्शन नहीं दे रहे वो मेरी बात से तुम्हारा रोग कैसे दूर कर देंगे? बोले आपका क्या लग जाएगा, आपको केवल इतना ही तो कहना है बिहारी जी इसको ठीक कर दो, मैं ठीक हो जाऊंगा तो सब ठीक हो जाएगा, आप फिर जो चाहो वो कर लेना, इतना कहना ही तो है। उसने कहा ठीक है, तुम्हारी बात मान जाए तो बढ़िया है, मुझे तो दर्शन हो नहीं रहे बिहारी जी के। हे बिहारी जी मेरे से तो कोई अपराध हो गया, मुझे तो दर्शन दे नहीं रहे हो, लेकिन इस भक्त का भाव है यदि मैं कह दूंगा तो ये ठीक हो जाएगा, इसलिए मैं प्रणाम करके कहना चाहता हूं इस भक्त का कुष्ठ रोग ठीक कर दो। जैसे उन्होंने कहा इसका कुष्ठ रोग ठीक कर दो, उसके अंग के सारे रोग दूर होने लगे, एक एक करके उसका समस्त जो जितना भी उसके अंग पर जो भी पीड़ा थी सब दूर हो गई। भक्त देख करके आश्चर्य करने लगा, मेरे को दर्शन नहीं दे रहे, 3 दिन से मुझे दर्शन जिनका नहीं हो रहा वो मेरे एक बार कहने पर तुम्हारे रोग को दूर कर रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा ये हो क्या रहा है। इतने में सामने सांवरे सलोने श्री बिहारी जी महाराज प्रकट हो गए, प्रकट होकर के उसको दर्शन दे दिया। पहले तो दर्शन करके आनंदित हो गया, खूब रोया, बोले प्रभु मुझसे कोई अपराध हो गया जो मुझे दर्शन नहीं दिया, और ये सब क्या लीला है आपकी, मुझे एक बार बताओ, विस्तार से वर्णन करो ये सब क्या हुआ है। बिहारी जी कितनी अच्छी बात कहते हैं। बिहारी जी बोलते हैं संसार के लोग मेरे मंदिर में आते हैं, सब कोई भी शांत नहीं रहता है, बोलते ही रहते, बोलते ही रहते, बोलते अपने सब कष्ट मुझको बताते हैं, किसी के परिवार में कष्ट, किसी के शरीर में कष्ट, किसी की मैया से दुखी, किसी कोई पत्नी से दुखी, कोई बच्चों से दुखी, सब कष्ट में हैं, सब मुझसे आकर के यही मांगते रहते हैं कि हे बिहारी जी कृपा करो। लेकिन आज तक तूने मुझसे आकर के कुछ नहीं कहा, तू सदा सर्वदा शांत रहा, तूने आज तक मुझसे कुछ नहीं मांगा, एक शब्द नहीं मांगा। तू जब भी मंदिर में आता है शांत भाव से खड़ा रहता है, मेरा दर्शन करके चला जाता है, कभी मुझसे कुछ मांगता नहीं। तो लोगों के मांगने से मेरे अंदर ऐसा भाव प्रकट हो गया, मैं केवल देना ही जानता हूं, उसके अलावा मेरे पास कुछ नहीं है। लेकिन अलवेला मेरे से आकर के कभी कुछ नहीं मांगता है, तो जो मुझसे कुछ नहीं मांगता ऐसे व्यक्ति को मैं दर्शन कैसे दूं? वो मुझसे कभी कुछ मांगता ही नहीं है, उसको दर्शन देने का तो मुझे अधिकार ही नहीं है। मुझे स्वयं पर एक ऋण जैसा लगता है, तू कुछ मांगता नहीं है तो, क्योंकि संसार के लोग मांगते हैं, तू नहीं मांगता ना, इसलिए मुझे ऋण लगता है, ऐसा लगता है मुझ पर लोन चढ़ा दिया तूने, इसलिए उस ऋण से उऋण होना चाह रहा था मैं, इसलिए 3 दिन से भाग रहा था। ऋण मांगने वाले जब आते हैं तो ऋण देने वाला भाग जाता है। ऐसे ही तू रोज आता था तो मैं रोज चला जाता था कि इसका ऋण मुझ पर चढ़ा है, मैं कैसे दूर करूं उस ऋण को। लेकिन आज मैंने एक लीला करवाई, तू 3 दिन से रो रहा था मुझे दर्शन दो दर्शन दो, मैंने कि पहले तेरा ऋण चुकता होगा तभी तुझको दर्शन दूंगा। तो मैंने ऐसी योजना बनाई कि तेरे द्वारा कुछ तो मांगा जाए, तो इस कुष्ठ रोगी का कुष्ठ रोग दूर करने का भाव तूने मुझसे मांगा, तेरा ऋण उतर गया, मैंने तुझको दर्शन दे दिया। इसका मतलब
दो भाव में हैं। इसका मतलब ये मत समझना कि बिहारी जी से हम कुछ मांगेंगे नहीं तो बिहारी जी अदृश्य हो जाएंगे, नहीं। अरे विचार करो, बिहारी जी के सामने जाकर के केवल शांत रहोगे, कुछ कहोगे नहीं, केवल बिहारी जी का दर्शन करोगे, अपने मनोभाव कुछ नहीं व्यक्त करोगे। शांत व्यक्ति ठाकुर जी को अति प्रिय है। सबको तो मंदिर में मिलेंगे, तुमको कहीं एकांत में मिलेंगे आकर के, वहां दर्शन देंगे। इसलिए बिहारी जी को सदा सर्वदा प्रणाम करो। हमारे अष्ट सखाओं में एक भाव ऐसा कहा गया कि ठाकुर जी किसको अपना मानते हैं। बहुत अच्छा भाव है, एक पद है, सब मेरे साथ में गाना है। जब अपनों कर जाने गिरधर, 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 ताको मन भक्तन की सेवा, 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 भक्त चरण रज सदा लुभाने, 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 जब अपनों कर जाने गिरधर, जब अपनों कर जाने गिरधर। पद का भाव समझ रहे हैं आप लोग? पद का भाव क्या है? आपने लाल जी को अपना बना लिया, वहीं उससे कोई काम नहीं बनने वाला। बिहारी जी को सब अपना मानते हैं। बिहारी जी को बाहर झाड़ू लगाने वाली भी अपना मानती है, बिहारी जी की अंग सेवा करने वाले भी अपना मानते हैं, चाट बल्ला बनाने वाले भी अपना मानते हैं, लस्सी पीने वाले भी अपना मानते हैं। बिहारी जी को तो सब अपना मानते हैं, लेकिन उन सब में बिहारी जी किसको अपना मानते हैं, ये विशेष बात है। उन सब में बिहारी जी किसको अपना मानते हैं, वो विशेष बात है। किसको अपना मानते हैं ठाकुर जी, तो ये पद बता रहा है किसके प्रति ठाकुर जी का रुझान है। बोले जब अपनों करी जाने गिरधर, कब जानो कि ठाकुर जी ने हमें अपना बनाया। बोले ताको मन भक्तन की सेवा। जिसको ठाकुर जी अपना बना लेते हैं उस व्यक्ति का मन फिर भक्तों की सेवा में लग जाता है। मैं कितना भक्तों की सेवा करूं। जैसे हमारे यहाँ साईं के यहाँ पर ठाकुर जी की सेवा तो होती है, लेकिन यहाँ भक्तों की सेवा भी खूब होती है। सबकी सेवा बढ़िया, सबका सवेरे शाम बढ़िया नाश्ता भोजन कीर्तन सब बढ़िया, खाने पीने में कोई कमी नहीं, भूखे भजन ना होए गोपाला, बढ़िया भोजन पानी की सब व्यवस्था रहती, सबकी सेवा होती है यहाँ पर। तो भक्तों की सेवा में मन बढ़े, रुचि बढ़े, संतों की सेवा में रुचि बढ़े, तो समझना ठाकुर जी ने अपना बना लिया है। भक्तों को देखते ही, संतों को देखते ही आपका मन करे अरे यार ये और आ गए, अब इनको और प्रणाम करो, इनके पास और बैठो, तो समझना ठाकुर जी ने अभी अपना नहीं माना है। ताको मन भक्तन की सेवा, ताको मन भक्तन की सेवा, भक्त चरण रज सदा लुभाने, भक्त चरण रज सदा लुभाने, जब अपनों कर जाने गिरधर, जब अपनों पर जाने गिरधर।
जब अपनों कर जाने गिरधर, जब अपनों कर जाने। भक्तन में मति, भक्तन में गति, भक्तन में मति, भक्तन में गति, भक्तन में मति, भक्तन में गति, भक्तन में मति, भक्तन में गति। हरिजन संगे हरि उर आने, हरिजन संगे हरि उर आने, हरिजन संगे हरि उर आने, हरिजन संगे हरि उर आने। कृष्ण दास मन वच क्रमकारी, दास मन वच क्रमकारी, कृष्ण दास मन वच क्रमकारी, कृष्ण दास मन वच क्रमकारी। हरिजन संगे हरि उर आने, हरिजन संगे हरि उर आने। जब अपनों कर जाने गिरधर, जब अपनों कर जाने गिरधर, जब अपनों कर जाने गिरधर, जब अपनों कर जाने। एक मन का भाव कहूं, हम साईं से एक दक्षिणा लेना चाहते हैं अपने प्रवचन की, और दक्षिणा में हम चाहते हैं कि ऐसे श्रोता हमको हर कथा में मिला करें। यहां हर प्रकार के श्रोता, पीछे वाले कई सो भी जाते हैं, लेकिन कोई बात नहीं। लेकिन जब भी पद आदि का गान होता, इन पदों को जब हम बाहर कहीं गाते हैं ना, लोग ऐसे देखते हैं क्या गा रहे हैं, इनका अर्थ क्या है। लेकिन आप लोग देखो फिर भी साथ ही गाते हो तो मन बड़ा आनंदित होता है। भजन और कीर्तन ये हम मानवों को प्रिय हैं, लेकिन ये पद ठाकुर जी को प्रिय है। ये उनकी प्रसन्न, और मैंने पहले ही कहा यहाँ वो ही करना है जिससे वो प्रसन्न हो, जिससे उनको सुख मिले। क्या कह रहा है ये पद? बहुत अच्छी बात बता रहा है। गिरधर जब अपनों करी जाने, कब जानो कि ठाकुर जी ने अपना बना लिया? बोले ताको मन भक्तन की सेवा। जिसका मन भक्तों की सेवा में हो जाए, समझो कि ठाकुर जी ने उसको अपना लिया। क्यों? क्योंकि हरिजन संगे हरि उर आने, भक्तों के संग ही भगवान घर पर आते हैं। जिसके घर पर भक्त ज्यादा नहीं आते, जिसके घर पर संत ज्यादा नहीं आते, ऐसे घर में ठाकुर जी कभी नहीं आएंगे। ये इस प्रकार से समझो, प्राइम मिनिस्टर जिस जगह पर जाते हैं उससे पहले प्रोटोकॉल देखने वाले आते हैं, सिक्योरिटी वाले। प्राइम मिनिस्टर आने वाला है तो देखने आते हैं, हाँ भाई ठीक है ना, सब शुद्धता है, पवित्रता है, कहाँ सिक्योरिटी है, कहीं लोग बाग डिस्टर्ब तो नहीं करेंगे, किसी प्रकार से हमारे प्राइम मिनिस्टर को खतरा तो नहीं। ऐसे ही जिस घर में खूब सारे संत और भक्त आते हैं, समझो ये प्राइम मिनिस्टर के सब प्रोटोकॉल आते हैं, सब सिक्योरिटी वाले आते हैं देखने के लिए। हाँ भाई भोजन रसोई शुद्ध तो है ना? ना शुद्ध है। प्रसादी बढ़िया बनती है ना? नहीं नहीं बोलो, बहुत बढ़िया प्रसादी बनती है।
यहाँ पे सुख का विचार किया जाता है कि नहीं? ऐसा तो नहीं कि कोई संत महात्मा आ जाए तो बाहर, हाँ भाई बाहर बैठाओ, बाहर मिलेंगे उनसे, ऐसा तो नहीं है ना। बोले नहीं नहीं, सबको बहुत प्रेम से स्वागत सत्कार किया जाता है। तो जब संत महात्मा किसी स्थान पर जाकर के प्रसन्न हो जाते हैं, भक्तगण किसी स्थान पर जाकर के प्रसन्न हो जाते हैं, बार बार मन बनाते हैं अरे वहीं चलो वहीं चलो वहीं चलो। तो उनके मुख से बार बार उस स्थान की प्रशंसा सुनकर के भगवान कहते हैं अच्छा इतना बढ़िया जगह, तो चलो एक बार हम भी चलते हैं तुम्हारे साथ। तो इसलिए हरिजन संगे हरि उर आने, जब तक भक्त प्रसन्न नहीं होंगे, भक्तों के चरणों में आपकी प्रीति नहीं होगी, तब तक ठाकुर जी नहीं आएंगे। ठाकुर जी कब आएंगे? जब भक्तों के चरणों में आपकी प्रीति हो, भक्तों में प्रीति हो। वो कैसे बनेगी? जब भक्तों की चर्चा सुनोगे, संतों की चर्चा सुनोगे, मतलब सुनोगे। श्रवण, श्रवण भक्ति प्रथम भक्ति है। सुनो। हमारे देह में 10 इंद्रियां हैं। कौन कौन सी 10 इंद्रियां हैं? 5 ज्ञान इंद्रिय, 5 कर्म इंद्रिय। उन 10 इंद्रियों में सर्वश्रेष्ठ इंद्रिय कौन सी है? कान सबसे श्रेष्ठ है। क्यों? आंख आदान भी करती है, प्रदान भी करती है। जीव आदान प्रदान दोनों भाव में, हाथ आदान प्रदान दोनों भाव में, पैर आदान प्रदान दोनों भाव में है। लेकिन कान एकमात्र ऐसी वस्तु है जो केवल आदान करती है, ग्रहण करती है, प्रदान कुछ नहीं करता। इसमें ग्रहण की बहुत बड़ी एक सरलता है। कान हमारे बहुत सरल हैं, सब ग्रहण करते हैं, सब लेते हैं। और जिसमें ग्रहण की ताकत है, जिसमें ग्रहण का स्वभाव है, वो भगवान को अति प्रिय है। जो ग्रहण करना जानता है वो ठाकुर जी को बहुत प्रिय है। इसलिए ठाकुर जी ने अपनी कथा के लिए कान बनाए। पहली भक्ति कौन सी? श्रवण करो। श्रवण कैसे करना चाहिए? 4 उपाय मैंने बताए, वैसे श्रवण होना चाहिए। वैसा श्रवण यदि हो जाए तो ठाकुर जी मिल जाएंगे। तो पहली भक्ति श्रवण। और दूसरी भक्ति क्या है? श्रवणम कीर्तनम विष्णु। दूसरी भक्ति कौन सी है? कीर्तन। कीर्तन का मतलब क्या है? कीर्तन का अभिप्राय क्या है? भगवान की कीर्ति का गान करते 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 जब आप अपने तन का भी भाव भूल जाओ, उसको कहते हैं कीर्तन। पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, वो कीर्तन है। जहां पर अपने तन का भाव रखा है उसको कीर्तन नहीं कहते। एक शब्द पिछली साल बहुत सारे शब्द नए नए आए थे, अन्योन्याश्रय, और एक शब्द और आया था पिछले साल के प्रवचन में, वो था, अच्छा एक बात बोलूं, मैं सब जगह कथा भूल जाता हूं लेकिन कोकिल साईं की नहीं भूलता। इतनी कथाएं होती हैं, सब जगह की भूल जाते, हमने क्या कहा। लेकिन साईं के यहाँ कुछ ऐसा लगता है जैसे कि गले में आके कोई और बैठ गया है क्या। कौन कथा करवाता है, कौन बुलवाता है, पता ही नहीं चलता। एक शब्द और कहा था पिछले साल, देहाभिमान की शून्यता। देहाभिमान शून्य। हम लोग सब देहाभिमानी हैं। देहाभिमानी का मतलब क्या है? जीव को रस चाहिए। क्या चाहिए? रसगुल्ला चाहिए। कोई गुलाब जामुन दे, नहीं नहीं नहीं, मेरा मन तो रसगुल्ला खाने का, ये देहाभिमान है। कानों को स्वर चाहिए। जगजीत सिंह चला दे, बोले नहीं नहीं मुझे अरिजीत सिंह ही सुनना है। ये कानों की, ये देहाभिमान है। भैया हमारे पास तो कूलर पंखा की व्यवस्था नहीं, मैं तो एसी के बिना सोऊंगा ही नहीं, ये देहाभिमान है। दुकानदार के पास गए, बोले भैया मेरे पास तो मटका सिल्क है, मेरे पास, मैं तो सूती ही पहनता हूं, ये देहाभिमान है। चप्पल लेने के लिए गए, बोले बाटा की है भैया, बोले मैं तो क्रॉक्स से ही पहनता हूं, ये देहाभिमान। हमारे अंग को जो चाहिए
वो उसको दिला देना, ये देहाभिमान है। हमारे अंग प्रत्यंगों को जो चाहिए वो उसको ना देना, ये देहाभिमान की शून्यता है। ठाकुर जी की कीर्ति का गान करते 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 जब हम देहाभिमान से शून्य हो जाएं, तब समझो कीर्तन हुआ है। नारद जी महाराज भगवान के पास गए, भगवान से जाके बोले, दुनिया के लोग आपका वर्णन करते हैं, भगवान कौन सब बताते हैं, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं भक्त कौन। भगवान बोले लिखो भक्त कौन। भगवान कह रहे हैं, वाग गदगदा द्रवते यस्य चित्तम रुदत्य भिक्षणम हसति क्वचिच्च विलज्ज उद्गायत नृत्यते च मद्भक्ति युक्तो भुवनम पुनातु। हे नारद, वाग गदगदा द्रवते यस्य चित्तम रुदत्य भिक्षणम हसति क्वचिच्च विलज्ज उद्गायत नृत्यते च मद्भक्ति युक्तो भुवनम पुनातु। मेरे भक्त का लक्षण क्या है? बोलते 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 जिसका कंठ भर आवे। किसी ने पूछा क्यों भर आया कंठ? बोले ठाकुर जी की याद आ गई। वाग गदगदा, जिसकी वाणी गदगद हो जाए मेरी बात सुनते ही। द्रवती यस्य चित्तम, जिसका हृदय द्रवीभूत हो जाए, द्रवित हो जाए, पिघल जाए मेरी चर्चा सुन करके। रुदत्य भिक्षणम, मेरी याद में कभी भी रोने लग जाए, ये भी विचार ना करे कि मेरे बगल में कोई बैठा है, मुझे देख करके कोई हंस ना जाए, मेरे ऊपर कोई हंसी ना करे, वो रुदन करने लग जाए। हसति क्वचिच्च, कहीं भी हंसने लग जाए। क्यों हंस रहे हो भैया? बोले आज ना मैया ने लाला को पकड़ करके ऊखल से बांध दिया, कान पकड़ के मैया छड़ी दिखा रही है। ये भाव मन में चल रहा था इसलिए हंसी आ गई। हसति क्वचिच्च विलज्ज उद्गायत नृत्यते च, लज्जा रहित होकर के, शर्म छोड़ करके जो मेरे कीर्तन सुनते ही नृत्य करने लग जाए, गान करने लग जाए। हे नारद, मद युक्त, वो मेरा भक्त है। वो भुवन पुनातु, पवित्र करने के लिए गया है पृथ्वी को। तो कीर्तन का मतलब क्या? जहां पर भगवान की कीर्ति का गान करते हुए तन का भान भी ना रहे। मेरे तन पर वस्त्र हैं कि नहीं, मेरे सिर पर कुछ है कि नहीं, मेरे बाल बिखर रहे हैं, मेरा अंग प्रत्यंग जाने कहां जा रहा है, ऐसा भान भी जो ना रखे, वो कीर्तन का स्वरूप है। कीर्तन कब होता है? घड़े में से पानी दो स्थिति में निकलता है, या तो पानी को निकाला जाए या फिर घड़ा ओवरफ्लो हो जाए। दो स्थिति में पानी निकलता है, या तो घड़े में से जल डाल करके निकाला जाए या फिर ओवरफ्लो हो जाए। ऐसे ही कीर्तन भी दो स्थिति में निकलता है, या तो कोई तुमको चेता दे, तुमको जैसे अब यहां पे मैं चेताने बैठा हूं, ये सब घड़ा बैठे हैं सामने, और ये घड़ा बैठ बैठ के जैसी मैंने कीर्तन का गान किया तो मैंने चेताया, मतलब मैंने गिलास डाला तो आपके भीतर से कीर्तन निकल आएगा। तो पहली स्थिति तो ये, और दूसरी स्थिति कब? बोले कृष्ण का स्मरण करते 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 ओवरफ्लो हो जाए, अपने आप निकल आवे। ये दो स्थिति में कीर्तन होता है। दो स्थितियां हैं कीर्तन की। कृष्ण स्मरण करते करते, साईं का स्मरण करते करते, बिहारी जी का स्मरण करते करते, श्री राधा वल्लभ लाल जी का स्मरण करते करते अपने आप प्रकट हो जाए, अनायास निकल आवे, तो कीर्तन होता है, या किसी के कराने से कीर्तन होता है। साईं को देखते ही और यहां बैठते ही मेरा तो ओवरफ्लो ही चलता है। मुझे कोई चेताने नहीं बैठा यहां पर निकालो, वो इतना भरते हैं ऊपर से, निकलता ही रह, मुझे खुद नहीं पता मैं क्या कह रहा होता हूं, निकलता ही रहता है बस।
मैं भूल जाता हूं मेरे साथ क्या हुआ, या मेरे जीवन में क्या चल रहा है, या मैं कहां से आया, कहां को जा रहा हूं, सब भूल के अनायास अपने आप प्रकट होता है। कीर्तन की ये दो स्थितियां। बिना श्रवण के कीर्तन नहीं हो पाएगा। पहले ठाकुर जी को सुनना पड़ेगा, जब श्रवण करोगे तब कीर्तन होगा। मीराबाई जब ठाकुर जी का दर्शन करती है, ठाकुर जी का स्मरण करती है, उसको गाना नहीं पड़ता, अपने आप गाती है। मीराबाई ने भगवा वेश धारण किया, भगवा वेश धारण करके आ गई तो उसकी सखियों ने पूछा, हे मीराबाई, तू राजघरानी की, तेरे पास पहनने के लिए इतने सुंदर सुंदर वस्त्र, इतने बढ़िया बढ़िया आभूषण, इतने बढ़िया बढ़िया सब व्यवस्थाएं, फिर भी ये भगवा वेश में क्यों रहती है? मीराबाई कितनी अच्छी बात कहती है, जा भेषा मारो सांवरो रीझे, जिन भेषा मेरो गिरधर रीझे, मैं तो सोही भेष धरूंगी, ओ मैं तो सोही भेष धरूंगी, ओ मैं बैरागन होंगी, मैं बैरागन होंगी, मैं बैरागन होंगी, मैं बैरागन होंगी, ओ बाला मैं बैरागन होंगी, मैं बैरागन होंगी, मैं बैरागन होंगी, मैं बैरागन होंगी, मैं बैरागन होंगी। पत्नी ज्यादातर वही श्रृंगार करती है, वही चीज पहनती है जिससे उसके पति को अच्छा लगे। पति कहे कि तुम साड़ी में बहुत बढ़िया लगती हो, रोज साड़ी पहनती है। पति कह दे कि अब जो भी कहे, मुझे तो इतना अनुभव नहीं है। माय वाइफ, या कैसे भी सोनू भैया से पूछना क्या बोलते हैं। सब अनुभवी बैठे हैं, जिनसे पूछना, और जो भी बोले, अरे यार तुम ऐसे नहीं, ऐसे रहा करो, तुम ऐसे नहीं, ये कुंडल पहना करो, या ऐसे चुनरी डाला करो, या ऐसे बिंदी लगाया करो, ये वाली लिपस्टिक लगाया करो। पत्नी रोज वही निकालती है, वो मेरे पति को अच्छा लगता है। हाँ? क्या समझ में ही नहीं आई क्या कह रहे हैं? अच्छा, शांत रहे तो ज्यादा। कौन? पति। ज्ञानी ते ज्ञानी मिले, करे ज्ञान की बात, मूर्ख ते मूर्ख मिले, दे घूसा दे लात। अनुभवी से अनुभवी मिले तो करे अपने मन की बात। ये अनुभवी सब बैठे हैं, लेकिन फिर भी पत्नी का स्वभाव होता है, वो अपने पति की रजा में रुचि रहती है। उसको लगता है मेरे पति को ऐसे में अच्छी लगती है, तो वो वैसे रहती है, प्रयास करती मैं ऐसे ही रहूं। पति नहीं रहते, पति को पत्नी कहे कि आप ऐसे नहीं, ऐसे रहो, पति उसकी ज्यादा बात ध्यान नहीं देता, लेकिन पत्नी बहुत ध्यान देती है, मेरे पति को ऐसे अच्छा लगता है तो ऐसे हम रहें। ऐसी बंधुओं, हम वृंदावन वासियों के प्रियतम बिहारी जी। कोई मुझसे पूछता है, महाराज जी ये आप बगलबंदी क्यों पहनते हो, आप धोती क्यों पहनते हो, आप चोटी क्यों रखते हो, आप तिलक क्यों लगाते हो, गले में कंठी क्यों पहनते हो? मैंने कहा भैया, दुनिया के लोग जीन्स पैंट पहन करके बिहारी जी का दर्शन करने जाते हैं। बिहारी जी कहते हैं हाँ दिल्ली वाला आया है, पंजाब वाला आया है, कलकत्ता वाला आया है, आदि आदि देश के आए हैं। लेकिन जैसे कोई धोती बगलबंदी में जाता, ठाकुर जी हाँ मेरा कोई आया है, मेरा अपना कोई आया है।
कोई तिलक लगा करके जावे, चंदन लगा करके जावे, सुंदर भेष धारण करके जाए, ठाकुर जी कहते मेरा कोई आया। जिन भेषा मारो गिरधर रीझे, जिन भेषा मारो गिरधर रीझे, जिन भेषा मारो सांवरो रीझे, जिन भेषा मारो सांवरो रीझे, मैं तो सोही भेष धरूंगी, धरूंगी सोही भेष धरूंगी, ओ मैं तो सोही भेष धरूंगी, हो मैं तो सोही भेष धरूंगी, हो मैं बैरागन होंगी, होंगी मैं बैरागन होंगी, मैं बैरागन होंगी, होंगी मैं बैरागन होंगी, हो बाला मैं बैरागन होंगी, होंगी मैं बैरागन होंगी, होंगी मैं बैरागन होंगी, मैं बैरागन होंगी, होंगी मैं बैरागन। श्री वृंदावन बिहारी लाल की। कहो तो कुसुमल साड़ी रंगावा, 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 ओ कहो तो भगवा भेष, कहो तो भगवा भेष, कहो तो भगवा भेष, कहो तो भगवा भेष, कहो तो मोतियन मांग भरावा, 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 कहो छिटकावा केश, कहो छिटकावा केश, बाला कहो छिटकावा केश, बाला कहो छिटकावा केश, मैं बैरागन होंगी, होंगी मैं बैरागन होंगी, मैं बैरागन होंगी, होंगी मैं बैरागन होंगी, हो भला मैं बैरागन होंगी, होंगी मैं बैरागन होंगी, होंगी मैं बैरागन होंगी, 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 मैं बैरागन। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, 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 मेरा बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, मेरा बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, मेरा रमण बिहारी गोपाल